2cc कर लिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि 2cc के बाद में करना क्या है। अपलाइन को कॉल करो तो अपलाइन बोलता है आप मीटिंग लो, सुबह मीटिंग लो, शाम को मीटिंग लो, लेकिन कोई ये चीज़ क्लियर नहीं कर रहा कि 2cc के बाद में हमें करना क्या है। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता हाउसवाइफ वर्क। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2cc के बाद हमें क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि 2cc के बाद हमें क्या करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2cc करने के बाद में यहाँ पर आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बन गए तो आपका एक ये जो लेवल है एक परमानेंट लेवल है। अब आपको क्या करना है, आपको फाइट करनी है सुपरवाइजर के लिए। अब आपने एएस तो अपने दम पे कर लिया, लेकिन सुपरवाइजर तो अपने दम पे नहीं होगा, वो तो आपको जो है अपने टीम के साथ में करना पड़ेगा। तो देखो, पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर 2cc के बाद में अपने स्किल्स को डेवलप करना है पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने 2cc किया और अपनी टीम बनाने के लिए निकल पड़ो, है ना। तो आपको कहीं निकलना नहीं है, पहले थोड़ा सा बैठो। बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने स्किल्स को डेवलप करना है। अब जो ट्रेनिंग्स आपके अपलाइन आपको दे रहे हैं, यानी कि आप कॉलिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं या ऑटोमेशन से काम कर रहे हैं। ऑटोमेशन जो काम करता है वो अलग काम करता है और जो कॉलिंग सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आपने, मैं यहाँ पर दोनों को बताऊंगी कि अगर आप ऑटोमेशन से कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉलिंग से कर रहे हो तो क्या करना है आपको, ठीक है। अगर आप कॉलिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा इनविटेशन। अब ये इनविटेशन क्या है कि आपको यहाँ पर आना चाहिए इनवाइट करना पर्सन को, कि कैसे पर्सन को आपको अपनी ट्रेनिंग में लेके आना है, ठीक है, जिससे कि आप उसको फॉरएवर के बारे में समझा सको, ठीक है। नेक्स्ट में बात करती हूँ, तो नेक्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पर आपको सीखनी पड़ेगा फॉलो अप लेना, कि पर्सन का हमें फॉलो अप कैसे लेना है। अब जिस पर्सन को आपने कैसे भी करके कन्वेंस करके आपने उसको मीटिंग में बिठाया, अब आपको उसको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप कैसे लेना है, कैसे उससे रिलेशन बिल्ड करने हैं, कैसे उसको फॉरएवर के बारे में बताना है, कैसे उसको 2cc के बारे में बताना है, कैसे उसको जो है क्लोज करना है, ठीक है। तो आपको सेकंड जो सीखना है वो सीखना है आपको फॉलो अप लेना। थर्ड मैं बात करूं कॉलिंग सिस्टम वालों के लिए, तो थर्ड आपको यहाँ करना है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग जब तक आप नहीं करोगे, आपने इनविटेशन कर लिया, उसका फॉलो अप ले लिया, लेकिन जब तक वो पर्सन क्लोज नहीं होगा ना, आपकी सारी मेहनत ना पानी में चली जानी है, ठीक है। तो आपको सीखना है क्लोज करना। अब क्लोज कैसे करना है उस पर्सन को, कैसे क्या उसको ऐसे पॉइंट बोले कि वो हमारे साथ में 2cc करे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 चीजें जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेगी, इनविटेशन करना, फॉलो अप लेना, क्लोजिंग, ठीक है। इन चीज जो मैंने आपको बताई, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये क्या है, ये आपके स्किल हैं, ठीक है। ये आपके वर्क नहीं है, ये आपका स्किल है। अब जब आप इन तीनों स्किल्स में मास्टरी कर लोगे ना, तो उसके बाद में फिर आपको काम करना है यहाँ पर 2, और वो 2 काम करने हैं। पहला काम आपको करना है, यहाँ पर सीखना है प्रोडक्ट रिटेलिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट रिटेल मुझे कैसे करने हैं, गूगल माई बिजनेस पर, अपने वार्म मार्केट में, कोल्ड मार्केट में कैसे मैं अपने जो प्रोडक्ट आए हैं उनको रिकमेंड कर सकता हूं, तो उसके लिए पहले आपको अपनी फैमिली को वो प्रोडक्ट यूज कराने, अगर कोई हेल्थ इश्यू है उनको तो, ठीक है। अब देखो, मैं आपको क्लियर करती हूँ कि किसी को भी अगर आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हो या रिकमेंड कर रहे हो तो मेडिसिन बोल के नहीं देना। हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब देखो, आपको क्या करना है कि जो आपकी फैमिली मेंबर है ना, जो आपकी मम्मी है, या फिर आपकी दीदी हैं, या फिर आपकी दादी हैं, या आपकी बुआ हैं, मौसी हैं, इन लोगों को प्रोडक्ट यूज कराओ। अब ये लोग जो है ना, एक चलता फिरता न्यूज़पेपर है, समझ रहे हो, कि जैसे कोई मोहल्ले में कोई बात होती है ना, तो सबसे पहले मम्मी, चाची, दादी ये सब चीजों को फैलाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से वो प्रोडक्ट आपको अपनी मम्मी को यूज कराने, अपनी मौसी को, अपनी दीदी को, अपनी चाची जी को, ठीक है। जिससे क्या है
कि वो आपके प्रोडक्ट की ना इतनी अच्छी मार्केटिंग करेंगी कि वो 1 cc के प्रोडक्ट का ऑर्डर आपको ला के दे देंगे। लगे वो मम्मी आपकी जाके बताएंगी, दीदी हमारे घुटनों में दर्द होता था, हमारा बेटा ना एक कंपनी में काम करे, वो बड़ी अच्छी दवाइयाँ मिले, आप भी यूज करना। तो वो फिर वो आपको आके बोलेंगी, बेटा रोहन की मम्मी न्यू बोले कि वो आपके दर्द सही हो गया तो हमारे लिए भी प्रोडक्ट मंगा देना। ठीक है, तो ये जो आपकी मार्केटिंग करेंगी ना, इतनी बेस्ट मार्केटिंग करेंगी आपकी कि बहुत आपका जो बिजनेस है ना, जो आपको 4 cc करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अब ये 4 cc क्या है तो उसके बारे में मैं एक अलग से टॉपिक लेके आऊंगी। ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग सीखना है कि कैसे आप फॉरएवर के प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर आप चेक करो, उस लिंक पर आप क्लिक करो, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। सेकंड वर्क की मैं बात करूं तो सेकंड वर्क है हमारा यहाँ पर टीम क्रिएट करना। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 ही तरीके से अर्निंग आएगी, एक प्रोडक्ट को रिटेल करके, दूसरा आपको अपनी टीम बनाकर। ठीक है, ऐसे भी आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको टीम कैसे बनानी है। तो टीम देखो आप कैसे बनाओगे, जब जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब आप जब पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, उसको फॉलो अप ले रहे हो, उसको क्लोज कर रहे हो, तो जब कोई पर्सन आपके साथ में 2 cc कर लेता है तो वहां पर क्या है कि आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे आपने 2 cc किया, फिर आपने किसी को 2 cc करा दिया, फिर वो किसी को 2 cc करा रहा है, फिर वो किसी को करा रहा है, तो इस तरीके से आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो है यहाँ पर अच्छा कमीशन वहां से मिलने लगेगा। यानी कि जब आप किसी को वर्क स्टार्ट कराते हैं 5K से या फिर आप 30K से 2 cc से, तो आपको 30% कमीशन जो है वो आने लगता है। ठीक है, ये जो बातें थी, ये बात मैंने की थी कॉलिंग सिस्टम वालों की, कि कॉलिंग सिस्टम जो लोग हैं जो वर्क करते हैं उनको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, वो 2 cc के बाद में उनको क्या चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब रही ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन के बारे में अब अगर आपको जानना है कि ऑटोमेशन जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, तो वो तो फिर मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक फ्री वेबिनार के नाम से एक लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि ऑटोमेशन जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।